So we have started the chapter of depreciation, and we have started this thing with the meaning of depreciation. What does depreciation mean? Depreciation means fall in the value of asset due to continuous use, normal wear and tear and obsolescence. जब कभी भी हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुई, और जब आप कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू कम होती है. बिल्डिंग होगी तो कुछ साल बाद आपको उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, उसके आपको रेनोवेशन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी. अगर कोई मशीनरी है तो उसमें ब्रेकडाउन आएगा. सो विद द पेसेज ऑफ टाइम there comes a fall in the value of every asset except one. There is one asset in the world in which we do not charge depreciation, which is a asset known as land. Land is the only fixed asset on which depreciation is never charged. Otherwise, on all the other fixed assets, depreciation is charged at a specified rate. Okay, so depreciation means fall in the value of asset. Okay, if I ask you that based over which principle of accounting or which concept of accounting we do charge depreciation, so on the basis of going concern assumption, we charge depreciation on fixed assets. On the basis of going concern assumption, we assume the life of the business to be an unlimited period, and we do not take the whole cost of an asset in the year of its purchase. Instead, we distribute the total cost of the asset into its useful life. एक एसेट अगर आपने 10,000 रुपीज का परचेज किया है और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है कि वो कम से कम 20 ईयर्स तक आप उसको यूज कर सकेंगे, तो आप पूरा 10,000 रुपीज ईयर ऑफ परचेज में एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे. इंस्टेड आप उस 10,000 को 20 से डिवाइड करके 500 रुपीज जो आया, आप ये मानेंगे कि एवरी ईयर मेरा एक्सपेंस 500 रुपीज का ही है. और ये आपने किस बेसिस पे माना? बिकॉज आपने अपने बिजनेस की लाइफ को अनलिमिटेड माना था, तब आपने 20 ईयर्स तक उस एसेट की लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके. अगर आप अपने बिजनेस की लाइफ को अनलिमिटेड नहीं मानते, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर आप नहीं लेते, तो उस सिचुएशन में फिर आप अपने एसेट की लाइफ को भी एसेट की कॉस्ट को 20 ईयर्स में उसकी यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते. सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड बेस्ड ओवर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन. ठीक है, और मीनिंग क्या है? डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट. कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, फॉल इन द एसेट लिख देते हैं, वो नहीं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट. ओके, फिर देखिए नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एंड एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. बिकॉज similar to the other expenses like wages, salaries, rent, we do not pay depreciation in cash. Instead, depreciation is a non-cash expense. But because it is related to the operating activities of the business, so it is considered to be a operating expense. Neither it is an investing expense nor it is a financing expense, but depreciation is a operating expense. Okay. After that, if we talk about the journal entry for depreciation, so as we have studied that depreciation is an expense. If it is an expense, then it should be debited, because depreciation results in fall in the value of asset. एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और जब कभी भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम एसेट को क्रेडिट करते हैं. सो एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सो द जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड to asset account being depreciation charged on asset. Suppose आपने 10,000 रुपीज का एसेट परचेज किया और फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उस पर आपने 500 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी, उस क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो एसेट, वो मशीनरी कितने रुपीज की अपीयर होगी? वो सिर्फ 9,500 रुपीज पे अपीयर होगी, क्योंकि 10,000 रुपीज की आपने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में परचेज किया और पूरे ईयर में आपने उस पर 500 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो एट द एंड उसकी वैल्यू सिर्फ 9,500 ही रह गई, उसकी वैल्यू में 500 का फॉल आ गया. सो बाय दिस वे we charge depreciation. Now, for charging depreciation in our syllabus, we are having two methods. One is known as straight line method. Another one is known as written down value method. Under the straight line method, the amount of depreciation charged every year on that asset remain fixed. And that is the reason it is also known as fixed cost method or the fixed installment method. And the rate of depreciation, whether we want to charge depreciation at the rate of 10% or 20% or whatever rate is specified in the caution.
द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज अप्लाइड ओवर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट. जितने का आपने एसेट परचेज किया था उस पे वो कैलकुलेट किया जाता है. लाइक आपने अगर 10,000 रुपीज का एसेट परचेज किया और 10% की रेट से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हर बार हम 10% किसका कैलकुलेट करेंगे, 10,000 का. तो हर बार जो अमाउंट आएगा वो सेम ही आएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को, है ना. और दूसरा सेकंड आता है हमारे पास में रिटन डाउन वैल्यू मेथड, which is also known as diminishing balance method, because the amount of depreciation charged under this method year by year keep on reducing, and that is the reason it is also known as reducing balance method. अगर आपने फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1000 का, हो सकता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में सिर्फ 900 का डेप्रिसिएशन रह जाएगा, थर्ड अकाउंटिंग पीरियड में आपका 810 का डेप्रिसिएशन रह जाएगा, फोर्थ अकाउंटिंग पीरियड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट और कम हो जाएगा. द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग एवरी ईयर कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, कीप्स ऑन डिमिनिशिंग. That is why it is also known, written down value method is also known as reducing balance method or diminishing balance method. Now what will be the formulas under the straight line method, how the depreciation will be charged under written down value method, that we will study in our further classes. Okay, now there are certain methods of recording depreciation also. For charging depreciation we are having two methods. For recording depreciation also we are having two methods. We can record depreciation without opening provision for depreciation account and with opening provision for depreciation account. जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो हमें टोटल दो ही स्टेटमेंट बनाने होते हैं. एक होता है फिक्स्ड एसेट अकाउंट और दूसरा होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट. और जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें टोटल 3 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, 3 स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं. पहला फिक्स्ड एसेट अकाउंट वही एज इट इज सेम, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट एज इट इज सेम, और तीसरा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो ये होते हैं दो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन. नाउ एज आई टोल्ड यू, what will be the methods, how we are going to calculate the amount of depreciation under straight line method, under return down value method, how we will record the depreciation with opening provision for depreciation account and without opening provision for depreciation account, what will be the complete procedure of accounting for depreciation, that we will study the accounting part in our next class.